नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, सीनियर रीजनल डायरेक्टर, इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी एडमिशन से रिलेटेड कर रहे हैं, जो कि जनवरी 2026 की एडमिशन जो है इग्नू की चल रही है। इसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे मास्टर्स एंड बैचलर डिग्रीज के कवर किए हैं। अब हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स लिए हैं, जिसमें हमने 4 जो है स्कूल्स सेलेक्ट किए हैं। स्कूल ऑफ साइंसेज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड स्कूल ऑफ एजुकेशन। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जैसे कि आप सभी एडमिशन में बहुत ही इनकरेजिंग दिखा रहे हैं अपनी तरफ से, तो मैं चाहूँगी कि जैसे हमारी जो लास्ट डेट है जनवरी 2026 की, वो 28 है, जो कि बढ़ा दी गई थी 28 फरवरी। तो ये लास्ट डेट अप्रोच कर रही है, तो आप उस डेट का, जैसे लास्ट डेट का इंतज़ार ना करते हुए जल्दी से जो भी जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उसमें ले लीजिए। और ऐसे भी बहुत सारे कह लो स्टूडेंट्स हैं जो कि उन्होंने प्रोसेस शुरू तो किया है लेकिन कंप्लीट नहीं किया है। मैं चाहूँगी कि लास्ट डेट की इंतज़ार ना करते हुए जो भी आपने एडमिशन प्रोसेस शुरू किया है उसको कंप्लीट कर लो। जैसे फीस आपने नहीं दी है, डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड कर दिए हैं, तो आप इसको कंप्लीट कर लें। और दूसरी बात है, जैसे कि हमारा जनवरी फ्रेश एडमिशन चल रहा है, इसके साथ ही हमारा री रजिस्ट्रेशन का भी चल रहा है एडमिशन, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो कि जनवरी के 2025 स्टूडेंट्स हैं, जो कि एनुअल प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, अब अगर फर्स्ट ईयर है तो सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवा लें, अगर सेकेंड ईयर है तो थर्ड, ऐसे मीन्स आगे आगे जो अभी भी री रजिस्ट्रेशन के एडमिशन जैसे सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, जो कि जुलाई 2025 में सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम थे, तो उनका भी री रजिस्ट्रेशन चल रही है। वो भी 28 फरवरी ही लास्ट डेट है। और ये जैसे कि आपको पता है विद लेट फी ऑफ 200 रुपीज़ है, तो ये भी आप कंप्लीट प्रोसेस कर लें। हालांकि हमने रिमाइंडर भी डाला है, और जिन्होंने कर लिया इट्स ओके, लेकिन अभी भी जो अभी क्यू में है कि अभी आपने कंप्लीट करना है प्रोसेस, तो आप इसको कर लें। फिर मैं दोबारा यही कहूँगी कि लास्ट डेट की इंतज़ार ना करते हुए जो एडमिशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लें। और जैसे कि आज हम दोनों, मेरे साथ है डॉक्टर मारिया अफजल जी हैं, नमस्कार, जो कि इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना में असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं, और ये भी आज मेरे साथ आपको इंफॉर्मेशन देंगे जनवरी 2026 के एडमिशन के। तो डॉक्टर मारिया जी, अब जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हमने 4 स्कूल कहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के बारे में बताएं कि इसमें क्या-क्या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास ऑफर में है। थैंक यू सो मच मैम। मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी, ताकि आप सबको साझा कर सकूँ कि हमारे पास कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये जो हमारे कोर्सेज़ हैं, ये सारे पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज़ हैं। स्कूल ऑफ, यहाँ पर हम जाएँगे और स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन हम डालेंगे। ये आप देख सकते हैं, पीजी डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट हमारा एक बहुत अच्छा कोर्स है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से होता है। इसकी एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री है। मिनिमम ये 1 ईयर का कोर्स है और मैक्सिमम आप इसको 3 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। जनवरी सेशन ओपन है, जनवरी एंड जुलाई 2 बार इसमें ईयरली वाइज आप इसको एग्ज़ाम दे सकते हैं। और पीजी डिप्लोमा इन हमारा अर्ली चाइल्डहुड एंड फाउंडेशनल स्टेज एजुकेशन भी, ये भी जनवरी एंड जुलाई में अभी चल रहे हैं एडमिशन। ये भी इंग्लिश, ये सिर्फ इंग्लिश माध्यम से होता है। मिनिमम 1 ईयर इसकी है और 3 ईयर मैक्सिमम है। पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी आप देख सकते हैं, इसमें बैचलर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हमें चाहिए, इंग्लिश माध्यम है। इसमें ये जुलाई में ये एडमिशन स्टार्ट होगा, ये सिर्फ जुलाई में ही होता है। तो अब मैं आपको इसमें डिटेल में बताना चाहूँगी कि हमारे पास कौन-कौन से हैं।
स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन में। अच्छा, तो पीजी डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट एक इतना अच्छा कोर्स है, ये उन लोगों के लिए है जो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, हमारी रूरल सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, चाहे वो फार्मर्स हो जाएं, चाहे वो एनजीओ वर्कर्स हो जाएं, जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए, कोई रिसर्च में जाना चाहता है, प्रोजेक्ट वर्क लेना चाहता है रूरल स्टडीज़ में, वो भी ये ऑप्ट कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और जो हमारे लर्नर्स होंगे पीजी डीआरडी के, वो इस अगर इंटरेस्टेड है कि हम मास्टर ऑफ आर्ट्स भी करना चाहें तो वो इसमें क्रेडिट ट्रांसफ़र ले सकते हैं, सिर्फ RD-5 कोर्स को छोड़कर। इसमें हमारे प्रोजेक्ट वर्क्स इंक्लूडेड होते हैं, टोटल ये 30 क्रेडिट्स का होता है, जैसा आप देख सकते हैं। कंपलसरी कोर्सेज 3 हैं, इलेक्टिव भी 3 हैं, जिसमें से आप एक चूज़ कर सकते हैं, और एक प्रोजेक्ट वर्क है, रिसर्च एंड प्रोजेक्ट, जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के बाद आपको इसे वो करना है, बनाना है। अब जैसे हमारा ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी है, ये जुलाई का है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये जुलाई सेशन में होता है। और ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, पीजी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड फाउंडेशनल स्टेज एजुकेशन। जो लोग जैसे कि हम जानते हैं कि एनईपी 2020 ने 3 to 8 इयर्स एक फाउंडेशनल स्टेज के बारे में बताया है, और उसे बहुत फोकस किया है, क्योंकि दैट इज़ अ अर्ली डेवलपमेंट, और वहाँ पर आपके बच्चे की न्यूट्रिशनल वैल्यू, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अगर जो प्रैक्टिसिंग टीचर है, इनका इसका स्कोप इतना अच्छा है कि जो लोग टीचिंग में जाना चाहते हैं, प्री प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं, ग्रेड 1-2 के लिए स्पेसिफिकली, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो करिकुलम डेवलपर भी हैं प्री प्राइमरी के, वो भी इसको ले सकते हैं। टीचिंग के साथ साथ अगर वो एक्सेल करना चाहते हैं कि प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ कैसे होती है, तो वो ये प्रोग्राम डेफिनेटली इनरोल कर सकते हैं। और इसमें हमारा 40 क्रेडिट प्रोग्राम है, जिसमें से 8 कोर्सेज होते हैं और 5 जो है हमारे थ्योरी कोर्सेज हैं, और कंपलसरी असाइनमेंट्स हैं। फील्ड बेस्ड प्रैक्टिकल कोर्स एक है और 2 इंटर्नशिप है, जो वर्क सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसकी एलिजिबिलिटी हमारी ग्रेजुएशन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, और माध्यम हमारा इंग्लिश होता है। ये आप देख सकते हैं कोर्सेज, इंटर्नशिप 1, इंटर्नशिप 2, ये 2 आपको इंटर्नशिप कोर्सेज 4 क्रेडिट्स के लेने पड़ते हैं। ये डॉक्टर मारिया जी, जैसे इसमें शो हो रहा है कि टोटल क्रेडिट्स 40 क्रेडिट्स है। कई बार हमारे स्टूडेंट्स जो है कि कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में पढ़े होते हैं, वो समझते हैं कि ये क्रेडिट्स क्या है। हाँ, तो 1 क्रेडिट इज़ लाइक 30 आवर्स, आप इसको पूरा कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपको 40 क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं। तो 40 इंटू हम उसको 30 से मल्टीप्लाई करके उतने आवर में उसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, या काउंसलिंग आप ले रहे हैं, तो ये हम ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, वेब से कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये उसको सबको इंक्लूड करके। इसका मतलब है कि आप जैसे भी जो लर्नर जब पढ़ेंगे, वो अपना कितना इनपुट डालते हैं, कितना टाइम पढ़ते हैं, है ना, तो उसी को आवर्स में डिवाइड किया गया है। क्योंकि ये सेल्फ स्टडी ज़्यादातर है, ओडीएल सिस्टम है, हालांकि बहुत सारा है, आपको जो थ्रू आउट द प्रोग्राम है बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएंगी, इवन काउंसलिंग भी होगी स्टडी सेंटर्स में। तो लेकिन उस डायरेक्शन में जाने के लिए टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, इसलिए एक डायरेक्शन दी गई है। ठीक है, अब मैं मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अब आप हमें पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बताएं, जो हमारे स्कूल ऑफ एजुकेशन में है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम आपको डिफरेंट पीजी डिप्लोमा के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर मारिया ने बताया है आपको स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कौन कौन से हैं। तो दूसरा हमारा जो है स्कूल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हमारे डिफरेंट स्कूल्स हैं हेडक्वार्टर पे, जैसे स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, टोटल हमारे 21 स्कूल्स हैं। उसमें ये स्कूल ऑफ एजुकेशन है, बहुत ही अच्छा कह लो है, जो ऐसा स्कूल है जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स दिए गए हैं। तो इसमें सबसे जो बहुत काफ़ी देर से ही ये प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज़ पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन। और ये हायर एजुकेशन का जो डिप्लोमा है किन के लिए है, ज़्यादातर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जॉब करते हैं, टीचर्स हैं, है ना, जो जॉब प्रोफेशनल्स हैं, वो इस प्रोग्राम्स को ऑप्ट करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और इसका जो टोटल है, जो पहले तो मैं बताऊंगी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है।
जो भी टीचर्स है, हायर एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स हैं और किसी भी सब्जेक्ट में प्रोफेशनल और भी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हो सकते हैं, तो इस प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं। इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश है और इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम टाइम है दैट इज 1 ईयर एंड मैक्सिमम इज 3 इयर्स। क्योंकि इग्नो में ऐसी फैसिलिटी है कि कोई भी जो प्रोग्राम है जैसे जी पीजी प्रोग्राम्स ही है, इनका 1 साल मिनिमम टाइम है और मैक्सिमम है 3 साल। मान लो किसी कारणवश आप उस ड्यूरेशन में प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाते मिनिमम टाइम में, तो आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इन सर्विस होते हैं, कहीं ना कहीं जॉब में, जहाँ बहुत सारे कह लो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से है ना टाइमली नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में वो उनको मैक्सिमम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट कोर्सेज मेंशन किए गए हैं, जैसे MES 101 है, ये भी 6 क्रेडिट्स प्रोग्राम है। फिर MES 102 है, वो भी 6 है। जो जितने हमारे टोटल जो कोर्सेज है वो है थियोरी के हैं 3, 4, 5 है, ठीक है ना। और एक हमारा एक्सटेंडेड कॉन्टेक्ट प्रोग्राम है दैट इज 4 क्रेडिट्स का है। टोटल ये 34 क्रेडिट्स प्रोग्राम है। और ये एक्सटेंडेड कॉन्टेक्ट प्रोग्राम कंपलसरी है, इसके बिना आपका ये प्रोग्राम कंप्लीशन नहीं होगा, जिसमें आपको किसी भी सेंटर में RC लेवल पे या स्टडी सेंटर पे EC पे कंडक्ट की जाती है, जिसमें डिफरेंट ग्रुप डिस्कशंस हो सकती हैं, लेक्चर डिलीवर होता है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है ग्रुप में की जाती है। तो ये 10 डेज का या 12 डेज का एक्सटेंडेड कॉन्टेक्ट प्रोग्राम्स होता है। और दूसरी बात है कि एक मोटिवेशनल फैक्टर डालने के लिए हायर एजुकेशन जो टीचर्स है जब करेंगे, अगर तो वो किसी भी डिसिप्लिन के हैं, दैट इज यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन दिया है कि ये इक्वलेंट टू 1 ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। लेकिन जो एजुकेशन के टीचर्स अगर इसको कंप्लीट करेंगे दैट इज इक्वलेंट टू 2 रिफ्रेशर कोर्सेज है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है ना। तो दूसरा जो प्रोग्राम है दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आजकल जैसे आपको पता है कि हमारा जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है एजुकेशन का पार्ट है ना। इसके बिना कोई भी हम कह लो कि हायर एजुकेशन को चाहे सोशल मीडिया में ले लो, जहाँ हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं वहाँ भी है टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही ये प्रोग्राम भी है, ताकि जो इसमें लिखा हुआ है कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड एम्पावरिंग लर्नर्स, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनेस्को है, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग है और गवर्नमेंट ऑफ मैनी नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने इसको ये समझा कि टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करना है ताकि जो हमारी जो एजुकेशनल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो इसके फिर आगे डिटेल्स में ऑब्जेक्टिव्स भी दिए गए हैं, तो मैं पूरा नहीं इसको जाऊंगी क्योंकि प्रोस्पेक्टस में ये सारी डिटेल्स दी गई है। और ये टोटल है 32 क्रेडिट्स प्रोग्राम है, तो इसमें 8 क्रेडिट्स जो है प्रोजेक्ट वर्क भी है। तो ये अगर आप करोगे तो आप कैसे टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को साथ मिल के एक कैसे आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, एक आप अपने कोई भी जो भी आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, तो उसमें आप एक एफिशिएंसी ला सकते हैं इस प्रोग्राम को कंप्लीट करके। तो दूसरा जो आगे जो हमारा प्रोग्राम है इसी स्कूल ऑफ एजुकेशन का, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ज़्यादातर ये प्रोग्राम इस मकसद से बनाया गया है कि जो हमारे हेड ऑफ दी स्कूल्स हैं, जैसे प्रिंसिपल्स हैं या हेड मास्टर्स हैं, वो अपनी स्किल्स को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं और स्कूल जो है कैसे एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट जो हेड है तभी अच्छा माना जाता है, उसको एफिशिएंट माना जाता है अगर वो उसमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज है और सभी को कैसे कह लो कि लेकर चलना है कोई सिस्टम को सक्सेसफुल करने के लिए। अगर ये प्रोग्राम करेंगे तो इसमें बहुत सारी आप में स्किल्स आ जाएंगी ना, ऐसे ही कॉम्पिटेंसीज आ जाएंगी, जो वैल्यूज है कोई भी स्कूल। मैम इस प्रोग्राम को करने के बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी जा सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप हाँ एडमिनिस्ट्रेशन ही है, क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना, स्कूल्स ज़्यादातर ये स्कूल्स के जो हेडमास्टर्स या टीचर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है ना।
तो इसमें जो एलिजिबिलिटी भी दिया है दैट इज ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स है, इसमें स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए कहा गया है ना। तो इसमें आगे फिर इंस्ट्रक्शंस कैसे है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी होगा, और ये टोटल 30 क्रेडिट्स का प्रोग्राम है। इसमें भी एक कह लो बहुत अच्छे, जैसे अगर आप कंटेंट देखोगे तो इसमें MES 004 का है हेड टीचर्स एज स्कूल लीडर्स ना, लीडरशिप क्वालिटीज इसमें इनकलकेट होती है। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करनी है, उनकी डेवलपमेंट कैसे करनी है। फिर मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे करनी है। स्कूल गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि स्कूल का अगर अच्छी तरह, एक तो हम एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, दूसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, टीचिंग मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी जो है स्किल्स इससे आती है। देन लीडरशिप फॉर बेटर स्कूल ये होता है ना। इवन इसमें PGDSLM में एक वो भी है, इसमें पहले तो था इसमें, लेकिन इस वाले में मेंशन नहीं किया गया है। इसमें ECP भी पहले होती थी नॉन क्रेडिट, उसमें कोई क्रेडिट नहीं होता था। अब इन्होंने थोड़ा सा इसमें इस जो जनवरी सेशन में है थोड़ा चेंज किया गया है ना, लेकिन इसमें फिर भी मेंशन किया है ना, ECP is non-credit but compulsory component of PGDSLM based on theoretical components. It aims to develop skills and competency needed for effective school leadership and management. मेन तो वही है कि स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट क्वालिटीज को इनकलकेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम जो स्कूल ऑफ एजुकेशन का है दैट इज वेरी गुड, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं PGDEMA, है ना। इसका भी मेन जो मकसद है इसको कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, एजुकेशन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इफेक्टिवली चलाना है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव भी बताया गया है कि एक तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है ताकि स्कूल को अच्छी तरह मैनेज कर सके, और जो स्कूल मैनेजर्स तो टीचर्स ही होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं ना, और लीडर्स जो होते हैं वो ये सारी स्किल्स लाएंगे इस प्रोग्राम को कंप्लीट करके, और ऐसे ही उनका एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस होगी कि कैसे एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्टिवली चलाना है। और इसके अलावा अपग्रेड करेंगे अपनी स्किल्स को अलग अलग एरियाज में, जैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया, लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि स्कूल में ये सारी स्किल्स होती है, लीडरशिप क्वालिटीज होती है, कैसे सारे सिस्टम को स्ट्रेटेजिक वे से प्लानिंग और इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको सक्सेसफुल चलाना है, और मेन जो है डिसीजन मेकिंग जो है कैपेबिलिटी तभी आएगी अगर ये सारी आप अच्छे प्रोग्राम्स की को गो थ्रू करेंगे और ये स्टडी करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा। ये भी टोटल है 34 क्रेडिट्स का प्रोग्राम है, इसमें भी सारे कोर्सेज का मेंशन किया गया है ना। एक और जो है दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी स्कूल है, प्री प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल ऑफ एजुकेशन का ही ये भी प्रोग्राम है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम क्योंकि इसमें मेन जो स्किल्स है तो सारी एजुकेशन की है, टीचर्स के लिए है। तो ये प्री प्राइमरी प्री स्कूल जो है वो उस बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्योंकि उनको तो प्राइमरी स्कूल का नॉलेज नहीं होता है, लेकिन उससे आने से पहले क्या क्या बच्चों में एक्टिविटीज़ लाना है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना है, ये सारी इस प्रोग्राम करके ये टीचर्स में एफिशिएंसी आ जाती है और स्किल्स आ जाती है। और ये भी 32 कह लो क्रेडिट्स का प्रोग्राम है। इसमें भी बहुत अच्छे ये देखिए कोर्सेज बताए गए हैं, इंट्रोडक्शन टू प्री स्कूल एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्डहुड एजुकेशन, प्रैक्टिसेस इन मॉडर्न प्री स्कूल एजुकेशन। तो ये सारे जो है स्कूल ऑफ एजुकेशन के प्रोग्राम है। तो अब मैं चाहूँगी डॉक्टर मारिया जी को, जो हमने 2 स्कूल तो कवर कर लिए हैं, तीसरा हमारा है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का SOSS। तो मैं चाहूँगी कि इन जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है उसके बारे में बताइए। तो मैम जैसे कि अभी हमारा जनवरी सेशन चल रहा है और जो बच्चे ऑलरेडी बैचलर्स इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग कर चुके हैं एंड वो ऑलरेडी उसमें डिग्री ले चुके हैं, ये कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं हर चीज़ टेक्नोलॉजी और AI नेटवर्क पे चल रही है।
तो ये एक ऐसा कोर्स है कि ये स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज ऐसा कोर्स ऑफर कर रही है जिसमें आपको C++, जावा, विजुअल बेसिक और एक आपको कंप्लीट स्किल डेवलप कर देती है। एक ऑटोमेटेड लाइब्रेरी आप खुद से मेंटेन कर सकते हो। तो ये जो प्रोग्राम है इसकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताई, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। मीडियम इसका जो है वो इंग्लिश है और ये हमारे कोर्सेज हैं 32 क्रेडिट के और हर कोर्स में इन्होंने प्रैक्टिकल दिया है, क्योंकि आप ऑटोमेशन तभी आप सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करते हो। ये बहुत अच्छा कोर्स है जो अपनी लाइब्रेरी साइंसेज में अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, वेब इनेबल्ड कंटेंट बनाना चाहते हैं। तो ये हर कोर्स के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल इंक्लूडेड है हर थ्योरी पेपर के साथ। तभी तो आपको पता चलेगा प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। और एक हमारे पास प्रोजेक्ट भी होता है, ये आपके स्किल को डेवलप करता है, जो लाइब्रेरियन है वो कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो कोर्स है वो भी बहुत अच्छा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गांधी एंड पीस स्टडीज़। अब गांधी एंड पीस स्टडीज़ इसका स्कोप, इसका टारगेट ये है कि जो लोग एनजीओ में काम कर रहे हैं, जो पीस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, इवन आउटसाइड इंडिया भी वो प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, पीस के ऊपर वो काम करना चाहते हैं, गांधीयन आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल पॉलिसीज़ पे काम करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा पीजी डिप्लोमा कोर्स है। और ये किसी भी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट लेवल का जो बच्चा है वो इसको ले सकता है। इसका माध्यम इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है। इसमें 32 क्रेडिट कोर्सेज हैं। मिनिमम ये 1 ईयर का है, मैक्सिमम 3 इयर्स के हैं सारे हमारे पीजी डिप्लोमा कोर्सेज। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइफ ऑफ गांधी, आपको गांधी द मैन एंड इट्स टाइम, फिलॉसफी ऑफ गांधी। तो ये सारे गांधी एंड नॉन वायलेंट मूवमेंट्स के सब्जेक्ट्स हैं जिनको गांधीनियन एरिया पसंद है और वो इस पे काम कर सकते हैं। उनकी फिलॉसफी क्या थी ना, मेन तो है हाँ, वो सारा आपको जानते फिलॉसफी हो। उनकी क्या थी, पीस बिल्डिंग कैसे करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजोल्यूशन करते हैं। तो इन जो से इस एरिया में जो काम करना चाहते हैं वो इस कोर्स को ले सकते हैं। पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। आज अभी जब हमारी वॉर लाइक सिचुएशन बनी थी मई में, तो सारे लोग बहुत घबरा गए थे कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाएगी। तो उस टाइम पे हम सब जो मिलिट्री थी, पैरामिलिट्री थी, आर्मी, पुलिस पर्सनल, वो सारे लगे थे कि हमें एक ड्रिल करवाया था कि हम कैसे मैनेज करें। तो ये कोर्स बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पैरामिलिट्री में है, मिलिट्री में, वो अपनी स्किल अपग्रेड कर सकते हैं। और ये आपको प्रिपेयर करता है एक करंट और इमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी, कि जिस तरह से हमारी इकोनॉमी और पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें आप बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन हजार्ड्स को कैसे टैकल करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना है, उसके लिए कोर्स है। हमारी टारगेट जो ग्रुप है बेसिकली वो गवर्नमेंट फंक्शनरी हो सकती है, एनजीओज हो सकती हैं, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, होम गार्ड, साइंटिस्ट, इवन जो रिलीफ वर्कर्स होते हैं जो डिजास्टर में काम करते हैं, ये सारे, इवन अकेडमिशियंस। तो ये एक बहुत अच्छा कोर्स है। ये कोई भी बैचलर डिग्री जिसके पास है वो ये कर सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से। 40 क्रेडिट कोर्सेज होते हैं इसके, और इसमें एक प्रोजेक्ट इंटर्नशिप होती है जिसमें आप प्रैक्टिकली स्किल आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे ये डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को हम टैकल कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। ये स्पेशल डेटा के ऊपर भी काम करवाते हैं और ये बहुत अच्छा एक कोर्स है जो लोग प्रैक्टिकली सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। एक हमारा कोर्स है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का और पीजी डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी। सो ये जो कोर्स है ये जुलाई सेशन में एक्टिवेट होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और हमारे पास ये सारे कोर्सेज हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है और आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। अब मैं अपनी सीनियर रीजनल डायरेक्टर मैम से ये कहना चाहूँगी कि अब वो थोड़ा हमें स्कूल ऑफ साइंसेज के बारे में बताएं। हाँ डॉक्टर मारिया जी, ये आपने बहुत ही अच्छे से बताया है। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में पोस्ट ग्रेजुएट जो डिप्लोमास हमारे चल रहे हैं। अभी हम आते हैं स्कूल ऑफ साइंसेस में। जो स्कूल ऑफ साइंसेस में कौन कौन से हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा? एक तो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है।
और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर हमारा इफेक्टिव वे से एनवायरनमेंट में हम ध्यान रखेंगे तो डेवलपमेंट भी तभी सस्टेन होगी। तो इसलिए अगर ये आप प्रोग्राम कर लेंगे तो इसमें है कि कैसा हमने सारे तरफ से अपने एनवायरनमेंट को एक सिस्टमेटिक वे से चलाना है और उसकी डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है। और ये जो प्रोग्राम है इग्नो और इसकी दूसरी इन कोलैबोरेशन विद अदर ओपन यूनिवर्सिटीज के साथ ये मिलके बना है, जैसे कि है जो कौन कौन सी है, जैसे साउथ एशियन फाउंडेशन लर्निंग इनिशिएटिव है, अदर ओपन यूनिवर्सिटी जैसे सार्क रीजन नेमली ओपन यूनिवर्सिटी श्रीलंका की है, बांग्लादेश ओपन यूनिवर्सिटी है, देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद है। ये इन सभी ओपन यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम बना है और इसका मतलब यही है कि हमने कैसे इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंचानी है और आपस में अपने आइडियाज नॉलेज को कैसे एक्सचेंज करना है, अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे एक्सचेंज करना है, ताकि हम अपना जो हमारा जो मेन गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उसको हम अचीव कर सके। तो ऐसे ही हमें रीजन वाइज आपस में कोऑपरेशन लाने के लिए, एनवायरनमेंट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये तभी पॉसिबल होगा अगर अगर आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोग्राम को कंप्लीट करके। ये सारी आप में कैपेसिटीज आ जाएंगी ये कंप्लीट प्रोग्राम करके। और जैसे कि आपको पता ही है ज़्यादातर हमारे जो 1 ईयर प्रोग्राम है 32 क्रेडिट्स के ही होते हैं, ऐसे ही ये भी जो पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा है इट्स लाइक 32 क्रेडिट्स प्रोग्राम है। इसमें सारा बताया गया है कौन कौन से कोर्सेज है, जैसे अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज थे चैलेंजेस है, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, वर्ड्स पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, ये सारा देखो डिटेल्स में कोर्स है। हर एक कोर्स है इट्स जो कि 4 क्रेडिट्स का कोर्स है, तो टोटल 32 क्रेडिट्स का हो गया है ना। तो ये जो प्रोग्राम है जनवरी और दोनों सेशंस में होता है, लेकिन हम तो ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि जनवरी में एडमिशन जल्दी से ले लो, क्योंकि उसके बाद फिर जुलाई सेशन जब होगा तब भी हम आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। आगे जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है पोस्ट डिप्लोमा इन एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ये भी साइंस से ही रिलेटेड है। जो भी साइंस परस्यू प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी भी आप अपने लैब वगैरह में एक एफिशिएंसी लाना चाहते हैं कि कैसे लैब्स में काम को मैनेज करना है, तो ये प्रोग्राम पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन एनालिटिकल केमिस्ट्री है। और इससे आप में कौन कौन सी स्किल्स आएंगी, जिसमें लिखा है एनहांसमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ द केमिस्ट्स जो कि एम्प्लॉयड है इंडस्ट्रीज में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जहाँ किसी भी नेशनल लैब्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही इफेक्टिव और बेनिफिशियल होगा। और उन सभी ग्रेजुएट्स के लिए जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी यूज़फुल होगा जो कि आप लैब्स में एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं, उसके लिए आप कह लो उत्सुक हैं ताकि लैब्स में काम कर सकें, ठीक है ना। इसके फिर आगे ऑब्जेक्टिव्स तो मेन वही रहेंगे कि आपको एनालिटिकल स्किल्स जो है केमिस्ट्री में है, लैब्स को प्रैक्टिकल वे से चलाने के लिए उससे आपके में ये स्किल्स आ जाएंगी इस प्रोग्राम को कंप्लीट करके। और इसकी एलिजिबिलिटी है साइंस ग्रेजुएट्स विद केमिस्ट्री और बी फार्मेसी और बी टेक, इसमें लिखा हुआ डिग्री होल्डर्स है, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है और ये फिर 32 क्रेडिट्स का प्रोग्राम है। और इसमें भी जैसे थियोरी और लैब जो प्रैक्टिकल कोर्सेज है, जैसे कि डॉक्टर मारिया ने कहा है कि कोई भी एफिशिएंसी लाने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही इस प्रोग्राम में है, ठीक है। उसके बाद एक है पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये प्रोग्राम मैं कहूँगी हालांकि इग्नो में है, कुछ सिलेक्टेड रीजन में ही अवेलेबल है। हमारा जैसे पंजाब में है अभी फ़िलहाल ये प्रोग्राम एक्टिवेट नहीं है, लेकिन अगर जो भी स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड होंगे इस प्रोग्राम में, इसमें मेंशन किया गया है कि कहाँ कहाँ ये प्रोग्राम एक्टिवेटेड है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बेस पे वो सेंटर आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये जो कुछ प्रोग्राम है जो कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो डॉक्टर मारिया जी अभी हमने ज़्यादातर जो 4 स्कूल्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो मुझे